नमस्कार दोस्तों। आज है 17 मई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड करंट अफेयर्स क्विज में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर्स क्विज, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बी विद्यावती को किस संस्थान का महानिदेशक चुना है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, बी है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, सी है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF और डी है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। देखिए, बी विद्यावती कर्नाटक कैडर की 1991 बैच की क्या है, एक IAS अधिकारी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से राज्य की सरकार ने युवाओं की नौकरी की तलाश और कौशल विकास में मदद के लिए होप पोर्टल को लॉन्च किया है? ये देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तराखंड और डी है गुजरात। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है उत्तराखंड। देखिए, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 संकट के बीच कुशल अकुशल युवाओं का डेटाबेस बनाने और उसके आधार पर रोजगार और स्वरोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराने हेतु क्या है, होप, और होप की फुल फॉर्म क्या है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, पोर्टल का लोकार्पण किया है। तो आपको याद रखना है, होप और होप की फुल फॉर्म क्या है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, क्या है, इस पोर्टल का लोकार्पण किया है। किसने? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक, कौन सा? न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने भारत को आपातकालीन सहायता प्रदान के तहत कितनी धनराशि देने का फैसला किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है $2.5 बिलियन, बी है $1 बिलियन, सी है $2.2 बिलियन और डी है $3.5 बिलियन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है $1 बिलियन। देखिए, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक, किसके? ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को $1 बिलियन की आपातकालीन सहायता राशि देगा, ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद मिले और साथ ही साथ क्या है, कोरोना महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम किया जा सके। देखिए, शंघाई स्थित, कहाँ पर स्थित है ये? शंघाई स्थित है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका देशों द्वारा वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था और इसका नेतृत्व दिग्गज भारतीय बैंकर KV कामत कर रहे हैं। और इस बैंक का उद्देश्य क्या है? ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और क्या है, सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में रॉबर्टो अजेवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वह किस वैश्विक संगठन के प्रमुख थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और सी है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और डी है विश्व व्यापार संगठन WTO। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है विश्व व्यापार संगठन। देखिए, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वह कहाँ के? ब्राजील के निवासी थे और इनका कार्यकाल कब खत्म होना था? सितंबर 2021 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इस तीसरे अग्रिम अनुमान में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना अनुमानित किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 292.25 मिलियन टन, बी है 298.22 मिलियन टन और सी है 295.67 मिलियन टन और डी है 232 मिलियन टन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 295.67 मिलियन टन। देखिए, हाल ही में कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान क्या है, जारी किया है। अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? 295.67 मिलियन टन होना अनुमानित है। और देखिए, वर्ष 2019-20 के दौरान चावल का कुल उत्पादन कितना? 117.94 मिलियन टन अनुमानित है और वर्ष 2019-20 के दौरान गेहूं का कुल उत्पादन 107.19 मिलियन टन अनुमानित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंकिंग 115 देशों में 74वीं है। यह सूचकांक कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है विश्व आर्थिक मंच, बी है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, सी है एमनेस्टी इंटरनेशनल और डी है विश्व बैंक।
और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है विश्व आर्थिक मंच। देखिए हाल ही में विश्व आर्थिक मंच, सॉरी मंच होगा, मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किए गए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंकिंग 115 देशों में कितनी है? 74वीं है। जबकि प्रथम स्थान पर कौन है? स्वीडन है। और दूसरे स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। देखिए फर्स्ट पर है स्वीडन, सेकंड है स्विट्जरलैंड, थर्ड है फिनलैंड और 74वां कौन सा है? भारत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में भारत ने किन दो देशों से क्या है पाम ऑयल के आयात को समाप्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है इंडोनेशिया, बी है नेपाल, सी है बांग्लादेश और डी है बी और सी दोनों। और दोस्तों उसका सही उत्तर है डी जो है बी और सी दोनों। भारत ने क्या किया? नेपाल और बांग्लादेश से क्या है पाम ऑयल का आयात समाप्त करने की घोषणा की है। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने दियामेर भाषा बांध के निर्माण के लिए चीन की सरकारी कंपनी और पाकिस्तानी सेना की वाणिज्यिक इकाई के संयुक्त उपक्रम के साथ कितनी राशि के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 442 अरब रुपए, बी है 350 अरब रुपए, सी है 250 अरब रुपए या 250 अरब रुपए और डी है 450 अरब रुपए। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है 442 अरब रुपए। देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने क्या किया है? दियामेर भाषा बांध के निर्माण के लिए चीन की सरकारी कंपनी और पाकिस्तान सेना की वाणिज्यिक इकाई के संयुक्त उपक्रम के साथ क्या है 442 रुपए अरब रुपए के ठेके पर हस्ताक्षर किया है। देखिए समाचार पत्र डॉन के अनुसार कंसोर्टियम में चीन की सरकारी कंपनी चाइना पावर, कौन सी है? चाइना पावर की 70% व पाकिस्तानी सेना की वाणिज्यिक इकाई फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन की कितनी है? 30% की हिस्सेदारी है। और इसके तहत क्या है? एक डायवर्जन प्रणाली और मुख्य बांध, पहुंच बांध और 21 मेगावाट की एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा। और इसके तहत क्या है? 272 मीटर ऊंचाई वाला 8 मिलियन एकड़ फुट जलाशय का निर्माण किया जाएगा, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंपा फंड के लिए, किसके लिए? कैंपा फंड के लिए कितनी राशि का आवंटन किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 6000 करोड़, बी है 7500 करोड़ या 7500 करोड़, सी है 8000 करोड़ और डी है 10,000 करोड़। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है 6000 करोड़। देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6000 करोड़ रुपए के कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, क्या है? कैंपा, उसको क्या किया है? फंड दिया है। इस फंड का इस्तेमाल मुख्य रूप से क्या है? जनजातीय इलाकों में रोजगार सृजन के लिए किया जाएगा। और इसके तहत क्या है? वन प्रबंधन, वन सुरक्षा, जंगल में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण जैसे काम भी किए जाते हैं। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो है हाल ही में वित्त मंत्रालय ने नाबार्ड बैंक को कितना आपातकालीन फंड उपलब्ध कराया है, जिसका उपयोग नाबार्ड राज्य स्तरीय तथा जिला सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जरिए किसानों को कर्ज देने के लिए करेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 15,000 करोड़, बी है 20,000 करोड़, सी है 30,000 करोड़ और डी है 50,000 करोड़। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है 20,000, सॉरी इसका ऑप्शन है सी जो है 30,000 करोड़। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में भारत ने कौन से स्वदेश निर्मित पोत को देश के विशेष आर्थिक जोन की सुरक्षा के लिए तैनात किया है? भारत ने कौन से स्वदेशी निर्मित पोत, स्वदेशी पोत जो है और उसको क्या है विशेष आर्थिक जोन की सुरक्षा के लिए तैनात किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बजरंग, बी है सचेत, सी है महासागर और डी है महानायक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है सचेत। देखिए देश की समुद्री सुरक्षा की चौकसी करने वाले भारतीय तटरक्षक बल की समुद्री ताकत और स्वदेश निर्मित पोत कौन सा है? सचेत का क्या है? मजबूत कवच मिल गया है। अब देखिए आधुनिक स्टेट ऑफ आर्ट सुरक्षा और तकनीकी से क्या है युक्त जो पोत है, एक डबल इंजन हेलीकॉप्टर, 4 हाई स्पीड बोट और एक इन्फ्लेटेबल बोट के साथ समुद्र में विरोधियों की चुनौतियों को ध्वस्त करने में सक्षम है। देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड में सचेत खास तौर से क्या है देश के विशेष आर्थिक जोन की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है और नाम क्या है इसका? सचेत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को कोरोना महामारी के मद्देनजर गरीब और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता देने के भारत के प्रयासों में मदद के लिए कितनी राशि की आर्थिक सहायता की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 7500
करोड़ या 7,500 करोड़, बी है 8,000 करोड़, सी है 10,000 करोड़ और डी है 1,500 करोड़। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है 7,500 करोड़। देखिए विश्व बैंक ने क्या किया है, हाल ही में कोरोना महामारी के मद्देनजर गरीब और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता देने के भारत के प्रयासों में मदद के लिए $1 अरब का क्या है आर्थिक सहायता को मंजूरी प्रदान की है। और यह सहायता क्या है भारतीय कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया कार्यक्रम को प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। अब भारत को अब तक क्या है विश्व बैंक ने कितना दे दिया है, $2 अरब या 1,500 करोड़ रुपए देने की प्रतिबद्धता जताई है। तो देखिए पिछले महीने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की मदद के लिए क्या है $1 अरब देश की सहायता देने की घोषणा की थी। किसके लिए? स्वास्थ्य क्षेत्र की मदद के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। और प्रश्न है, सिंधुकालीन नगर लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन है, ए है व्यास, बी है सतलज, सी है रावी और डी है भभुआ। आपको उत्तर देना कमेंट के माध्यम से। तो चलिए आज के अंक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट में आपको क्या क्या प्रश्न का उत्तर देना है और साथ साथ में अपनी अगर कोई फीडबैक है तो वो दे सकते हैं। बाकी आपको वीडियो शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स या और कहीं जैसे ट्विटर है उस पर भी आप शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।